गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। आज मैं जो बात करने वाला हूं, पहले मैं स्टार्ट करता हूं सुविचार से। समय कैसा भी हो बदल ही जाता है, रात के बाद दिन जरूर आता है। क्या किसी ने खूब कहा है, समय कैसा भी हो बदल जाता है, रात के बाद दिन जरूर आता है। इसलिए कहा गया कड़ी मेहनत करते रहें, मेहनत से पीछे कभी नहीं हटे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। ऐसा कौन सा दो स्टॉक्स में लाया हूं, उससे पहले मैं थोड़ा सा बात कर लूं पुराने स्टॉक्स पे कि जो मैंने वीडियो यस्टरडे अपलोड किया था। मैंने 2 वीडियो अपलोड किया था, 2 स्टॉक्स के बारे में मैंने बात किया था। एक लुपिन के बारे में मैंने डिस्कस किया था, दूसरा जो मैंने बात किया था लुपिन के बाद तो दूसरा था के फिनटेक के बारे में मैंने डिस्कस किया था। मुझे लग रहा था कि कुछ एक्सपेक्टेशन दोनों दिखाएगा, तो दोनों ने दिखा दिया। चलिए ठीक है। उसके बाद मैंने अपने स्टेटस में अपडेट किया था, जैसे हिंद पेट्रो के बारे में कि कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है, तो उसने भी दिखाया। फिर मैंने जुबलेंट फूड पे लगाया था, जुबलेंट फूड भी कुछ मूवमेंट दिखाया पर खास नहीं दिखा पाया। चलिए भी जो मैं बात करने वाला हूँ, ऐसा कौन सा 2 स्टॉक है जो मूवमेंट में आया है, जो ब्रेकआउट हुआ है, जो मुझे लग रहा है कि एक एक्सपेक्टेशन जा सकता है, एक्सपेक्टेशन की ओर दिखा सकता है। पहला मैं बात करूंगा सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी का स्टॉक है केईसी इंटरनेशनल, ठीक है। दूसरा जो स्टॉक है जो मैंने लिया है अवंती फीड्स। दोनों स्टॉक का मैंने नाम बताया है। अभी मैं बात करूंगा, दोनों का एनालिसिस करूंगा कि वो क्या मैंने केस एनालिसिस के किस बेसिस पे बात कर रहा हूं कि कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है, कुछ मूवमेंट दिखा सकता है। वो मैं आपको एनालिसिस एक एक करके बात करूंगा और बताऊंगा आपको। उससे पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। लाइक एंड शेयर से मेरा मोटिवेशनल लेवल हाई होता है। तो चलिए मैं जो बात कर रहा हूँ वो कौन से 2 स्टॉक ऐसे थे जो मैं बात कर रहा हूँ। केईसी इंटरनेशनल जो सिविल कंस्ट्रक्शन का स्टॉक है, ये पार्ट का सिविल कंस्ट्रक्शन पार्ट का ये स्टॉक है। अगर आप देखोगे तो इसने 1 साल में 100% तक का रैली दिखाया है, 100%। तो क्या दिखाया है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। अभी ये 3 महीना से कंसोलिडेट फेज में था, वहाँ से वो ब्रेकआउट हुआ और कुछ एक्सपेक्टेशन दिखाने के लिए अग्रसर है, तैयार है, जिसको कह सकते हैं तैयार है। ये अभी 100 मीटर की, ये 100 मीटर नहीं 50 मीटर की दौड़ के लिए इसको मैं कह सकता हूँ कि 50 मीटर की दौड़ में इन किया है। तो जरा स्टॉक का जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ कि ना RSI क्या है इसका, MACD क्या बोल रहा है इसका, प्लस स्टॉक का हिस्ट्री क्या है, कब ये बनाया था हाई, फिर कब ये लो। सॉरी थोड़ा सा बीच में घबरा गया। तो ये बात मैं करने वाला हूँ। स्टॉक का अगर आप देखोगे, स्टॉक ने ये 598 था 22 दिसंबर 2023 को, फिर इसने 1220 का हाई बनाया है 23 दिसंबर 2024 को। तो अप्रॉक्स अगर आप देखोगे तो अप साइड इसने 104% तक का रैली दिखाया है। और ये जब मूवमेंट हाई बनाया है, जब स्टॉक ने आप देखोगे अक्टूबर में तो 1000 के करीब में अराउंड में ये घूम रहा था। फिर 30 वीक सिंपल मूविंग एवरेज में वहाँ पे ये वीकली चार्ट बेसिस पे घूम रहा था, वह सपोर्ट लेवल जिसको कह सकते हैं कि सपोर्ट लेवल के रूप में ये काम कर रहा था। अगर 30 वीक्स अगर आप ये बाउंस बैक कब किया, जब वहाँ सपोर्ट ले रहा था 30 वीक्स मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज के पास से, फिर वहाँ से ये बाउंस बैक हुआ है। जब इसने बाउंस बैक हुआ है तो अप्रॉक्स रिकॉर्ड हाई 1312 बनाया था, 1312 इसने बनाया था। और अभी अप्रॉक्स 1000 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, चल रहा है ये। तो अब 3 महीना से कंसोलिडेट फेज में था, तो अभी ये कंसोलिडेट फेज को तोड़ा है और ऊपर की ओर ये आया है। अगर मैं इसका प्राइस ऑफ एक्शन देखता हूँ तो 5, ये एक्चुअली अगर आप देखोगे 10 एंड 5 DMA के अनुसार से नीचे ट्रेड कर रहा है, 5 एंड 10 DMA के अनुसार से। लेकिन अगर आप देखोगे 20, 30, 50, 100 एंड 200 DMA ऑन डेली चार्ट बेसिस से ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक्स। 200 DMA से अप्रॉक्स हमको लग रहा है कि मैंने एक्चुअली आज देखा है तो आज स्टॉक तो नीचे निकला था, आज इन द सेंस कल मैंने देखा था, तो डे बिफोर यस्टरडे की मैं बात कर रहा हूँ। तो 200 DMA से थोड़ा नीचे ये आया है। अगर मैं इसका RSI देखूंगा तो 63.4 है, तो RSI ऑन एन एवरेज ठीक है, 70 से ऊपर नहीं है, बिलो 30 भी नहीं है।
और इसका MACD मैं देख रहा हूँ सेंटर एंड सिग्नल लाइन से ऊपर की ओर है, तो एक एक्सपेक्टेशन दिखाने के लिए तैयार है कि क्या एक्सपेक्टेड दिखा सकता है। MACD की जो मैंने बात किया, अगर आप देखोगे ड्यूरिंग दी कॉन्फिडेंस कैसे, RSI भी ठीक है, वॉल्यूम भी ठीक है, प्लस MACD भी ठीक है इस स्टॉक का, तो और कंसोलिडेट फेज से निकला है तो एक एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ये सारे वर्ड अगर आप देखोगे, ये सारे के जब कुछ कह सकते हैं कि एक्टिव है, अग्रसर है, ऊपर की ओर है, तो एक एक्सपेक्टेड दिखाता है। तो क्या देखता है, अगर आप मैं देखूंगा इसका अप साइड की ओर, अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे अनुसार से जो अप साइड का इंडिकेशन है 1200 एंड 1230 तक का ये एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है। अगर मैं इसका SL के रूप में लेके चलूं तो 1125 का SL इसको मैं लेके चल सकता हूं, ये स्टॉक को, KEC इंटरनेशनल की बात मैं किया। तो इसी तरह बहुत सारे MACD भी अगर आप देखोगे, MACD भी अच्छा है, स्ट्रेंथ एक दिखा रहा है जैसा मैंने डिस्कस किया था, और डायरेक्शनल भी सिंपल सा बात है, वॉल्यूम, चार्ट पैटर्न, ये सारे कुछ जब इंडिकेट करते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है, इसलिए इस पर मैंने बात किया है। चलिए, मेरा एक डिस्क्लेमर है, मैं किसी भी अपने वीडियो में बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, ये एजुकेशनल पर्पज से बना हुआ वीडियो है। अभी मैं दूसरा जो स्टॉक है, ऐसा कौन सा जो दूसरा स्टॉक है जो एक एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है, इसने तो एक पैटर्न क्रिएट किया है। इस आपको मालूम है ये कौन सा पैटर्न क्रिएट किया है? इस स्टॉक का नाम है अवंती फीड्स। इससे पहले मैं KEC इंटरनेशनल के बारे में बात कर रहा था। इसने एक्चुअली असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट किया है, लेकिन वो हाई से 17% अभी डाउन है। ये अगर आप देखोगे, ये अवंती फीड्स जो स्टॉक है, ये हाई से एक्चुअली नीचे की ओर है, 70% डाउन है अप्रॉक्स। अगर मैं बात करूं, ये 791 बनाया था 9 अगस्त 2024 को, रिकॉर्ड हाई बनाया था। फिर वहां से ये मूवमेंट को होल्ड नहीं कर पाया और वहां से वो नीचे की ओर आ गया। तो अप्रॉक्स हमको लग रहा है 655 के करीब में ये दिया था, तो अप्रॉक्स 17% का इसने डाउन दिखाया, 17% डाउन दिखाया है हाई से मैं बात कर रहा हूँ। और स्टॉक अगर आप देखोगे मूविंग एवरेज पे ऑन डेली चार्ट बेसिस पे कुछ इंडिकेशन दिखा रहा है, बाउंस बैक दिखा रहा है। जैसे कि ये अक्टूबर में 540 का लेवल भी टेस्ट किया था, तो वहाँ से बाउंस बैक की ओर आया है कि कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है। और इसने जो पैटर्न क्रिएट किया है ऑन डेली चार्ट बेसिस से, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ऑन डेली चार्ट बेसिस से, तो एक एक्सपेक्टेशन की ओर आ रहा है कि एक एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है नियर बाई टर्म में, जिसको कह सकते हैं। तो ब्रेकआउट भी यह हुआ है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। तो मेरे अनुसार से अगर आप देखोगे, इसका प्राइस ऑफ एक्शन पे थोड़ा सा बात कर लूँ, स्टॉक अगर बार बार ये रिक्लेम किया तो 200 DMA के पास से बार बार आके रिक्लेम कर रहा है ये, प्लस जो जब 200 DMA से आके रिक्लेम कर रहा है तो वहाँ से कुछ एक इंडिकेशन हो रहा है कि नहीं, बुलिशनेस का एक इंडिकेशन दिख रहा है कि कुछ एक्सपेक्टेड दिखा सकता है। अगर मैं इसका बात करूँ, ये ट्रेडिंग किसके ऊपर कर रहा है, DMA की मैं बात कर रहा हूँ, 5, 10, 30, 50, 100 DMA ऑन डेली चार्ट बेसिस से ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशन है बुलिशनेस का। इसका RSI 61.3 है, तो RSI ऑन एन एवरेज ठीक है, 70 से ऊपर नहीं है, बिलो 30 नहीं है। RSI के बारे में इसलिए बार बार मैं बताता हूँ हमेशा। और इसका अगर MACD में देखता हूँ, सेंटर एंड सिग्नल लाइन से ऑन डेली चार्ट बेसिस से ऊपर की ओर है, तो भी एक इंडिकेशन है बुलिशनेस का। तो अगर आप ये देखोगे, जो 52 वीक्स हाई बनाया था अगस्त में 793 अवंती फीड्स ने, उसके बाद ये कहाँ वहाँ से गिरा, फिर 550 का लेवल आया था, फिर वो 200 DMA के पास से आके सपोर्ट ले रहा था। जब इतने सारे मूवमेंट और इतने सारे स्टॉक्स के ये है, तो मैं इसका SL पहले बता दूं, स्टॉप लॉस मैं इसका लूँगा तो 570 के करीब में लूँगा, और मुझे लग रहा है कि 700 नियर बाई टर्म में 700 एक्सपेक्टेशन है जो मेरा 700 एंड 710 तक दिखा सकता है। अभी हम मेरे अनुसार से आज जो अवंती फीड्स चल रहा है 630 के करीब में चल रहा है, 630 है तो 700 वो सेकेंड टाइम में इसको मान लीजिए 660 से लेके 700 के बीच में इसको चल सकता है। लॉन्ग टर्म में तो और 700 से ऊपर ही जा सकता है। तो इसी तरह वॉच करते रहिए। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं करें। इसी तरह बड़ों का आशीर्वाद मुझ पे बना रहे और भी लाइक एंड शेयर जरूर करें।
तो मैं अपने वीडियो कहीं वाइंड अप करता हूँ। मेरा डिस्क्लेमर, अगेन मैं अपना डिस्क्लेमर बोल देता हूँ, मैं किसी भी स्टॉक में बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। एजुकेशनल पर्पस से बना हुआ ये वीडियो है। इसी तरह वॉच करता रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह, फिर आगे चल के मैं कुछ नए स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, फिर मैं निकालूंगा, फिर कौन सा शॉर्ट टर्म में चलेगा, लॉन्ग टर्म में चलेगा, सार पे मैं बात करूंगा। मंडे टू फ्राइडे मैं स्टॉक्स पे ही बात करता हूँ, सैटरडे को मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करता हूँ, एंड संडे को पेनी स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।